हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो सभी कॉपी कलम खोल लीजिए और एक चीज बताना चाहेंगे, आप सारे क्वेश्चन को जो है बारीकी से पढ़ते चले जाइएगा, देखते चले जाइएगा। देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब देखने के बाद, समझ लेने के बाद जब कॉपी में बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाएगा कि नहीं, हम वीडियो देखने के बाद हमें इस चीज़ों का जो है क्वेश्चन को हम आराम से बना लिए। अगर बनाने के क्रम में मान लीजिए कहीं ना कहीं मिस हो जाए तो पुनः वीडियो को आप देख के वहां आप जो है समझ लेंगे, फिर आगे की ओर जाएंगे। तो कंटिन्यूटी जो है कैलकुलस का काफी बेस चीज है। अगर यह बेस आपका मजबूत हो जाएगा तो कैलकुलस आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज बताना चाहेंगे कि कैलकुलस जो है एक प्रकार का क्लास 12 का रीढ़ का हड्डी है। अगर आपका कैलकुलस मजबूत है तो उससे उसके एवज में, यानी सिलेबस के अंदर में जितने भी चैप्टर होंगे कैलकुलस छोड़ के भी रहेंगे, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है कंटिन्यूटी को बारीकी से पढ़ेंगे। आर सवाल पहले हम बताएंगे, आर सवाल बताने के बाद एनसीईआरटी का चैप्टर बनाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि जो स्टूडेंट नए हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं, तो देख लीजिएगा वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड कैलकुलस से रिलेटेड लिखा हुआ होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप 21 नंबर तक के क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेंगे, तब 22 नंबर में आएंगे। और जो नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए वेलकम टू द माय चैनल। और सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि जो नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा आपके मोबाइल पर, आपके नोटिफिकेशन पर चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाई अच्छे लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ में कमेंट भी करेंगे। अगर आपको कहीं हमारे वीडियो से कोई क्वालिटी या किसी पर्पस में किसी चीज़ों से बताना है तो कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 22, ये काफी वीवीआई भी है। तो इस 22 को वीवीआई भी कर लीजिएगा, MVVI। तो देखिए सॉ डेट का मतलब कर रहा है दिखावे की फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ x इक्वल टू जीरो, क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस है किस चीजों पर, तो एट x बराबर जीरो। देखिए सवाल को बनाने से पहले सवाल को पढ़ के समझना जरूरी है। अगर आप सवाल को समझ रहे हैं तो आपके लिए बनाना आसान है। आपको कई बार हम चर्चा की है कि अगर इज नॉट इक्वल टू देखा तो कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई कीजिए। कंडीशन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों लिख देते हैं। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि LHL एट एक्स बराबर ए, RHL एट एक्स बराबर ए बराबर FA, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स अगर एफ ए के बराबर, अगर तीनों बराबर कंडीशन फर्स्ट में भी तो कंटिन्यूअस, ये दोनों भी बराबर तो भी कंटिन्यूअस। तो अब सवाल उठता है, मन ही मन आप सोच रहे होंगे सर दोनों में कंडीशन लगा सकते, दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको एक तरीका बता देते हैं। अगर ग्रेटर देन लेस देन, क्वेश्चन में ग्रेटर देन लेस देन रहेगा तो कंडीशन फर्स्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में इज नॉट इक्वल टू रहेगा तो कंडीशन नंबर सेकंड को आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए आप समझ में आ गया होगा कि आप जो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस जो दिखाएंगे तो कंडीशन फर्स्ट को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, कंडीशन सेकंड। जब भी सवाल बनाएंगे तो सवाल बनाने के लिए आप सॉल्यूशन का यूज कीजिएगा। अगर प्रूफ डेट सो डेट रहे तो आप प्रूफ का काम कीजिएगा। प्रूफ अ गिवन एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, सेमीकोलन हटाएंगे तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इफ को हटाएंगे तो सेमीकोलन का काम करेंगे। जीरो x इक्वल टू जीरो, किस चीजों पर करा, कंटिन्यूअस दिखावे तो एट x बराबर जीरो। कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखिए एफ एक्स का मान ऊपर वाला यानी एक्स स्क्वायर साइन 1/x, देखिए ऊपर वाला ले लिए। जब इसको चेक करेंगे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म को चेक करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो गुना, देखिए यहाँ पर जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी, यानी जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डियरेस्ट टू साइन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी समझ लिए इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब देखिए जीरो का स्क्वायर यानी यह हो गया जीरो, इस गुने इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इन्फिनिटी। लिमिट के केस में साइन इन्फिनिटी का मान हमें पता है क्या मान होता है, ये जो वैल्यू देगा a कांस्टेंट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 टू +1। ये जो वैल्यू देगा किसका, ये जब भी वैल्यू देता है साइन इन्फिनिटी, रिमेंबर में रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ये कांस्टेंट मान देता है। कहां से कहां तक का मान देता है, तो -1 से लेकर +1 का मान। अब बताइए जीरो को समथिंग से गुना करेंगे यह किसके बराबर हो जाएगा, तो जीरो के बराबर। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारा एक मान जीरो आ गया। कौन सा मान जीरो आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान जीरो आ गया। अब क्या निकालेंगे, एफ ए का मान। तो एफ ए निकालने के लिए लिखेंगे फंक्शन ऑफ ए, किस पर जांच कर रहे हैं, जीरो पर। अब रफ आ जाएंगे, इस जीरो को मन ही मन क्या मान लेंगे, एक्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक्स बराबर जीरो और गिवन फंक्शन में एक्स बराबर जीरो का मान क्या है, जीरो। यहाँ से पता चल गया, ये भी मान दिया जीरो, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड देखिए डियर स्टूडेंट दोनों बराबर हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बराबर हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स बराबर हो गया आपका एफ जीरो का। तो लिटरेचर का यूज कर लेंगे, हैंस द फंक्शन, लिटरेचर अच्छा से लिखना है, एफ एक्स इज, बताइए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। और जोरदार इसको बनाना है लिटरेचर को, 10 का भी यूज कर लीजिए, 10 द फंक्शन एफ एक्स इज, देखिए जगह नहीं यहाँ लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। अब यहाँ जब सॉ डेट रहेगा तो लास्ट में प्रूव लिखेंगे, या प्रूव डेट भी रहेगा तो प्रूव लिखेंगे। इस प्रकार हम देख लिए क्वेश्चन नंबर 22। अब जो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 23 से चलेंगे। 22 नंबर आपको कोई दिक्कत, सॉ डेट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स बराबर जीरो इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। तो तुरंत क्या कर लिए, सॉ डेट देखे, प्रूव लिए, गिवन लिखे, उसके बाद ये फंक्शन का मान निकाले। अब जैसे इज नॉट इक्वल टू देखे तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, दो मान। कंडीशन नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का मान और एफ जीरो का मान। लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का मान निकाल लिए, एफ जीरो का मान निकाल लिए। जैसे देखे दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स एफ जीरो के बराबर, तो हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर बराबर नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस लिखते, दस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, हैंस प्रूव। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 22 को जाने। तो डियर स्टूडेंट कॉपी खोल लीजिए और लिखते चले जाइएगा, नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि आपको पूरा आर सवाल, पूरा एनसीईआरटी का सवाल हम आपको देने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे बढ़ेंगे 23 नंबर में। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तो 23 नंबर में हम चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर को आप पढ़िए एक बार पढ़ने के बाद पुनः हम आगे बढ़ेंगे 23 नंबर, तब हम बनाएंगे। पहले वाले सवाल में देखेंगे तो इज नॉट इक्वल टू था, और इस वाले सवाल में देखिए ग्रेटर देन लेस देन है। हम अभी तो चर्चा किए थे, इज नॉट इक्वल टू रहेगा तो कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई करेंगे। अगर ग्रेटर देन लेस देन रहेगा तो आप 3 मान निकालेंगे, एलएचएन निकालेंगे, आरएचएन निकालेंगे, एफए निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन करा सॉ डेट, सॉ डेट का मतलब हो गया, जब सॉ डेट की बात कहा तो आप प्रूफ का काम करेंगे। तो यह ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन समझिएगा बारीकी से, प्रूफ गिवन एफ एक्स बराबर, देखिए x प्लस 1 इसको हटाएंगे सेमी कॉलम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हटाएंगे x लेस देन 1। करेक्ट, कंटिन्यूअस जांच करें एट x बराबर 1 पर। चलिए
कंटिन्यूस जांच करने के लिए LHL चाहिए, RHL चाहिए, FA चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस LHL को 1 माइनस FX लिखेंगे, यही चीज कन्वर्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट h टेंड्स टू 0 पर, ये 1 माइनस चल जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रफ करेंगे यहाँ से बनाने के लिए। आप इसे मन ही मना आप x मान लीजिएगा, रफ में जाएंगे तो माइनस आपको बताता है कि x का मान 1 से छोटा, जिस चीज पर जांच करते हैं उस चीज से छोटा, या 1 ग्रेटर देन x। आप गिवन फंक्शन में ढूंढिए ये चीज कहाँ, देखिए x लेस देन 1 मिल गया, तो आप जो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऊपर वाला मान को नहीं पकड़ना है, नीचे वाले मान को पकड़ेंगे fx का मान, यानी x स्क्वायर। अब x के जगह, x के चीज पर जो चीज है x के जगह पर ये चला जाएगा 1 माइनस h, यानी 1 माइनस h का होल स्क्वायर जो बच गया, यानी +1। जब लिमिट में 0 बटे में कुछ नहीं रहे तो खतरा नहीं है, 0 के मान को रख दीजिए फंक्शन पर, रखिए यहाँ पर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर +1, 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। इक्वेशन फर्स्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद जब समझ लेंगे तो इसको आप कॉपी में मुजवानी बनाइएगा, बिना देखे बनाइएगा, देखना नहीं है। LHL निकाल लिए, अब यहाँ से RHL निकाल लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अभी तुरंत हम चर्चा किए LHL जिस प्रकार से निकाले उसी प्रकार RHL भी निकालेंगे, इसे मन ही मन मानेंगे x, और रफ में आ जाएंगे तो प्लस क्या बताता है कि x का मान 1 से बड़ा, इसी को पलटेंगे तो 1 लेस देन x, यानी 1 लेस देन x। दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक मिल जाएगा, ढूंढिए आप, देखिए नीचे वाला मिल गया 1 लेस देन x, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन, देखिए ऊपर में मिल गया। तो फंक्शन ऑफ x का मान जो लेंगे नीचे वाला ना लेके ऊपर वाला ले लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लीजिए, ऊपर वाला जहां जहां x है वहां बैठ जाएगा 1 प्लस h, तो 1 प्लस h अब +1 रखिए, खतरा है नहीं, h का मान रखिए 1 प्लस 0 अब +1, बोलिए 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2। तो यहाँ से हमने देखा किसका मान 2 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx का मान 2 हो गया, इसको मान लिए इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार आप निकालेंगे f1 बराबर, तो f1 बराबर तो रफ में आएंगे डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन आप x मानिएगा, x बराबर 1 ढूंढिए फंक्शन में x बराबर 1 कहाँ है, तो आपको दिख गया फंक्शन ऑफ fx का मान ऊपर वाला, तो x के स्थान पर 1 ले लेंगे, तो 1 + 1 2, इक्वेशन हो गया थर्ड। इस प्रकार से हम देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों मान बराबर हो गया, तो तीनों मान बराबर को लिखेंगे LHL एट x बराबर 1 बराबर RHL एट x बराबर 1 बराबर F1। जैसे बराबर हो गया तब यूज करेंगे हाइंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, किस चीजों पर नियस हुआ, तो एट x बराबर 1 पर। और जोरदार इसको बनाना है तो 10 का यूज करेंगे, 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस किस चीजों पर, तो एट x बराबर 1 पर। देखिए शॉर्टेड था तो यहाँ आप ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके प्रूफ। तो इस प्रकार हम 23 नंबर बनाए। आगे अब क्वेश्चन 24 पर जाएंगे, तो क्वेश्चन 24 से पहले जाने से पहले आपको हम बता दें कि कॉपी में अवश्य नोट करते जाइएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए बारीकी से, समझ लेने के बाद आप इसको मुजवानी बनाइएगा, बिना देखे बनाइएगा। बिना देखे बनाने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। जैसे हमें ऑनलाइन में यूट्यूब पर अभी पढ़ा रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है। जैसे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा, तो आपको पढ़ाने में और हम बारीकी से खुलते चले जाएंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो है अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाएंगे। पूरा आरएसएस वाला पूरा एनसीईआरटी का सवाल आपको बारीकी से हम बताते चले जाएंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत होने नहीं देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जाने, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे जो हम बढ़ेंगे 24 नंबर में, तो चलिए थोड़ी देर समय दे रहे हैं नोट करने का। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए किताब हाथ में हम लिए हैं, आप एक बार ऊपर से पढ़िए, हम यहाँ किताब से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है, सॉ डैट दिखावे कि
एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री इफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर टू। 24 नंबर और 23 नंबर का जो सवाल आप देखिए, एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन। तो 23 और 24 सेम है। जो 23 नंबर को समझ चुके हैं वह 24 नंबर भी समझ चुके हैं, उसको बना लेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग बना भी लिए होंगे, अगर किताब खोल के बैठे होंगे तो बनाए हैं, तो अब मिलाने का काम करेंगे कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो 24 में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे सॉर्टेड देखे तो सॉल्यूशन का काम करेंगे। सॉल्यूशन अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ या गिवाइन। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। देखिए सवाल बनाने में जो है स्पीड नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, स्पीड से बनाना नहीं है। सवाल को आप बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप बनाइए, स्लो मोशन में। आपका कभी गलत नहीं होगा सवाल। बहुत तो हम देखते हैं क्या करता है, सवाल को हड़बड़ हड़बड़ में बनाने का प्रयास करता है, एकदम तुरंत तुरंत बोलना, स्पीड बोलना। इससे क्या होगा, आप दूसरे को भी अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हमको बनाना है। दो काम करना है, हमको बनाना भी है, समझना भी। जैसे मेरा काम है, हमको बनाना भी है, दूसरे को समझाना भी है। तो इसके एवज में हम स्पीड नहीं, एकदम स्लो मोशन में जाएंगे, ताकि आप जो है उस चीजों को ग्रहण कर सके अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं। हम बताए थे कि लेस देन इक्वल टू रहेगा तो LHL चाहिए, RHL चाहिए और FA चाहिए। तो LHL निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जांच जिस चीज पर कर रहे, किस चीज पर कर रहे थे, टू माइनस एफ एक्स। इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ टू माइनस एच। अब हड़बड़ाना नहीं है, अब इस दोनों में कौन सा मान लेना है, तो आप थोड़ा सा रफ कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। माइनस जो ये देख रहे हैं, ये माइनस लेस देन को बताता है, जिस चीज पर जांच करते हैं उससे लेस देन, यानी एक्स लेस देन टू। ये जो एक्स है, तो एक्स कैसे लिए, जिसे मन ही मन हमने एक्स माना। अब यहां ध्यान दीजिए, इसी को पलटेंगे तो टू ग्रेटर देन एक्स। गिवन फंक्शन में ढूंढेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिए एक्स लेस देन टू ऊपर में मिल गया, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान नीचे को छोड़ के ऊपर वाला को पकड़ लेंगे। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाला को पकड़िए। अब एक्स के जगह ये जाके बैठेगा तो यह हो जाएगा टू माइनस एच का होल क्यूब माइनस थ्री। अब देखिए खतरा तो है नहीं, लिमिट बटे में रहता है तब खतरा होता है। जब खतरा नहीं है तो इस एच का मान को यहाँ रख दीजिए, रखिए यहाँ पर टू माइनस जीरो का होल क्यूब माइनस थ्री। देखिए स्पीड बनाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम स्लो मोशन में बनाना है, समझ समझ के बनाना है, आपका गलती नहीं होगा, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ के सवाल को अस्थिरता पूर्वक बनाना है, एकदम प्रोसेस से बनाना है, अस्थिरता पूर्वक से बनाना है, एक्सीडेंट नहीं करना है। आप देखे होंगे स्पीड से चलने वाले एक्सीडेंट प्राय हो जाते हैं, जो समान चाल से चलते हैं वो मंजिल पर अवश्य पहुंचते हैं और सही समय पर ही पहुंचते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, टू माइनस जीरो हो गया टू, और टू का क्यू हो गया आठ माइनस थ्री। तो बोलिए आठ में से तीन गया पांच, इक्वेशन यह हो गया फर्स्ट। यहाँ से LHL जाने, इसी प्रकार RHL निकालेंगे। तो RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस है, तो यहाँ टू प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो अ फंक्शन ऑफ टू प्लस एच। तो रफ में आएंगे, हड़बड़ाना नहीं, इसे मन ही मन आप x मानेंगे। नए हैं तो रफ अवश्य करेंगे डियर स्टूडेंट। जब हैबिट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं हमारे साथ। जैसे प्लस है ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन टू, देखिए हमको डायरेक्ट दिख गया, ये वाला मान लेना है। लेकिन आप नए नए हैं, आप लिखेंगे इस चीजों को, प्लस के कारण एक्स ग्रेटर देन टू या टू लेस देन एक्स। अब बताइए इस दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक मिलेगा। देखिए मिल गया ना एक्स ग्रेटर देन टू, इसका मतलब फंक्शन ऑफ जो एफ एक्स का मान लेंगे, ऊपर वाला को छोड़कर नीचे वाला को पकड़ेंगे। तो चलिए नीचे वाले को पकड़िए आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जहां जहां एक्स है बैठाइए टू प्लस एच ले जाके, तो टू प्लस
h का होल स्क्वायर प्लस 1, खतरा तो है नहीं, मान रखेंगे। अब जो दूसरा स्टेप जाएंगे, दूसरे पैराग्राफ पर जाएंगे, यानी दूसरे पेज में जाएंगे, तो इस चीजों को अवश्य लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर, बैठाइए, खतरा है नहीं, जीरो मान बैठाइए, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो यह हो गया इक्वेशन सेकंड। तो हम देखें फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर, इसका मतलब यह फंक्शन एग्जिस्ट है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 2 का मान निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ 2 का जो मान निकालेंगे डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन आप x मानेंगे। तो x बराबर 2 पर ढूंढिए गिवन फंक्शन, जहां पर इक्वल का साइन होगा, जहां पर इक्वल का साइन, देखिए 2 2 दोनों में है, लेकिन इक्वल का साइन नीचे वाला में नहीं है, ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला मान को पकड़ेंगे। तो x के जगह पर बैठाइए 2 को, तो यह हो गया 2 का क्यू माइनस 3, ये भी वैल्यू दिया 2 का क्यू 8, 8 में से 3 गया 5, इक्वेशन थर्ड। तो यहां से हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखिए तीनों मान बराबर हो गए, यानी LHL एट x बराबर 2 बराबर RHL एट x बराबर 2 बराबर F2। तब लिटरेचर में लिख लेंगे, हाइंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, किस चीजों पर कंटिन्यूअस हुआ, तो एट एक्स बराबर 2। और जोरदार बनाना है तो 10 का भी यूज कर लीजिए, 10 द फंक्शन को शॉर्ट में लिख दिया एफ एन डैश, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। देखिए प्रूव्ड, बहुत स्टूडेंट पी आर मार के ऐसे कर देता है, ऐसा नहीं करना है, पूरा लिखना है PROVED प्रूव्ड। तो यहाँ से हम क्वेश्चन 24 पर गए। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर किसी को दिक्कत है कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आप जो है कमेंट अवश्य करेंगे, अगर हमारा पढ़ाई अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर तक गए, अब आगे बढ़ेंगे 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर, यानी 25 नंबर पर। तो डियर स्टूडेंट पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बार तो समझ लिए हैं, आप थोड़ा सा इसको आप घर में बुझवानी बनाइएगा, बिना देखे बनाइएगा, तब तक आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, एक बार आप रिपीट करके इसको बनाइएगा भी। तो यहीं तक 24, अब आगे बढ़ेंगे 25 में। देखिए 25 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या कहता है, ये एक तरह से VVI भी है। अगर आप 25 नंबर को कंप्लीट समझ गए तो देखिए इससे आगे 26 नंबर आप खुद बना लीजिएगा, हमारी सहायता का कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो 25 नंबर देखेंगे बड़ी बारीकी से देखेंगे और क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप जो एक्सरसाइज 9A बनाए होंगे तो 9A में आप टोटल सवाल बना लिए होंगे। अगर हमारे थ्योरी पढ़े हैं तो थ्योरी से रिलेटेड आप पढ़े थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको दिक्कत यही 25 और 26 में हुआ होगा और 27 में। तो चलिए 25 अगर आप समझ गए तो 26 नंबर भी आपके लिए कुछ नहीं है। 27 थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएबल का चर्चा कर रहा है जो आगे पढ़ाएंगे। तो 25 क्या कह रहा है देखिएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा और देखिए यहाँ अच्छे से हमारे साथ पढ़िएगा। किताब आगे में रख लीजिए, मोबाइल को स्टैंड में रख लीजिए और क्वेश्चन हमारे साथ पढ़िए। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान निकाले, ए और बी का मान निकाले। सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार से कि द फॉलोइंग फंक्शन, एक बार चर्चा किए थे, फॉलोइंग का मतलब हो गया जब भी फॉलोइंग का काम होगा तो फॉलोइंग का मतलब नीचे कोई ना कोई फंक्शन होगा। देखिए है, फिर पढ़िए, सच डेट द फॉलोइंग फंक्शन, ये जो नीचे जो फंक्शन है यह फंक्शन क्या है, करा कंटिन्यूअस। इससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस दिखाते थे, निकालते थे, अभी बोल रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस बोला तो इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन पर अननोन मान होगा। ढूंढिए अननोन मान, देखिए यहाँ ए है बी है, दो अननोन मान है, तो इसी दो अननोन मान का करा मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान निकाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ x लेस देन इक्वल टू, खाली जगह है किसी किसी के बुक में तो यहाँ 2 डाल दीजिएगा, मिस हो गया है, छपने में मिस हो गया, प्रिंट में मिस हो गया है।
तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इस सवाल को देखेंगे, सवाल दिख रहा है एक, लेकिन सवाल के अंदर में दो सवाल है। तो कौन कौन सवाल है आपको एक बार चर्चा किए थे, एकदम ध्यान रखिएगा सभी। क्या चर्चा किए थे अभी? तो इससे पहले आपको बताए थे कि हर सवाल में एट एक्स बराबर लिखा रहता था, एट एक्स बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, एट एक्स बराबर कुछ ना कुछ लिखा रहता था। जरा इस सवाल को आप देखिए, 25 नंबर को देखिए, इसमें एट एक्स बराबर नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे पता करोगे कि किस चीजों पर यह कंटिन्यूअस है? तो ये आपका फंक्शन बता के देगा आपको। फंक्शन को गौर से देखिए, अगर फंक्शन को गौर से देखिएगा तो देखने पर क्या ध्यान दीजिएगा कि अगर दो फंक्शन पर कोई सेम चीज है, फिर से सुनिएगा क्या बोले, अगर दो फंक्शन पर कोई सेम चीज है तो उस चीज पर हम लोग बता कर लेंगे कि यह कंटिन्यूअस है। तो बताइए इस दो फंक्शन 5 को देखिए, ए एक्स प्लस बी को देखिए, इसके साइन स्कीम को देखिए, इस दोनों में सेम चीज आपको दिख गया होगा, ऊपर भी दो और नीचे भी दो, तो इसका मतलब हो गया एट एक्स बराबर 2 पर यह फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। एक क्वेश्चन आ गया, किसी के मन में आया होगा कि सर जरा आप देखिए तो सर दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो बीच में है और जो नीचे फंक्शन है, तो उस फंक्शन का साइन स्कीम पर गौर कीजिए, तो आपको दिखेगा इस साइन स्कीम पर, देखिए दोनों में सेम चीज 10 नजर आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है एक और मान है जिस चीजों पर यह कंटिन्यूअस है, वह कौन सा मान है? तो 10 मान है। तो यहां से हम जाने कि सवाल तो एक है, लेकिन इसमें छुपा हुआ सवाल कितने हैं? तो 2 सवाल है, यानी एट एक्स बराबर 2 और 10 है। अब इस 2 और 10 के रिलेशन से कह रहा है ए और बी का मान निकाले। अच्छे से समझिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा। इसके इस जो देख रहे हैं ये 2 और 10, इस 2 और 10 के रिलेशन से हमें किसका मान निकालना है? ए और बी का। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, उसके बाद 10 को पकड़ेंगे। जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है एलएचएल, आरएचएल और एफ के तीनों आपस में बराबर होगा, तो एक साथ करेंगे एलएचएल का भी काम, आरएचएल का भी काम और एफए का भी काम। तो चलिए आगे बढ़े, लिखिएंगे। जब भी सवाल को प्रूफ करते हैं हम लोग, फाइंड निकालना ए एंड बी, तो देखिए सवाल को ही, इसी सवाल को हम गिवन बना देते हैं। गिवन एफ एक्स बराबर हो गया और यहाँ सॉल्यूशन कर दिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको मिटा भी सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, फंक्शन से मतलब है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस बोल ही दिया, तो अब बनाते हैं, देखिएगा अच्छे से देखिएगा। हम क्वेश्चन को हटा दिए, आपके पास बुक भी होगा, क्वेश्चन लिख भी लिए होंगे। गिवन, चलिए आगे बढ़िए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर, देखिए हड़बड़ाना नहीं है, एकदम अस्थिर से बनाना है आपको, हड़बड़ाहट करके कहीं हमको जाना नहीं है जो हम हड़बड़ हड़बड़ करके बनाएंगे। मैथ का चीजों को है कि बारीकी से आप समझते समझते उसको स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपको मैथ में आसान भी लगेगा और मैथ में गलती नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। हड़बड़ाहट करने से कोई फायदा नहीं है, आप अस्थिर पूर्वक एकदम धीरे धीरे ही बनाइए, लेकिन सही बनाइए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एल एच एल। आर एच एल लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं आर एच एल और एफ टू, लिख लिए। अब जानते हैं यह चीज कन्वर्ट हो जाता है, और का भी काम करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एच जो हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू 0 पर, यह फंक्शन के साथ चला जाएगा, यानी 2 माइनस एच। इसी प्रकार इसमें आइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। अब ये जो देख रहे हैं एफ टू, आप इसे मन ही मन एक्स मानिएगा, रफ में आ जाएंगे, रफ में देखिए, रफ भी कर रहे हैं नया नया, ऐसे तो हमें रफ की जरूरत है नहीं, आप नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो रफ लेंगे आप। एक्स बराबर 2, देखिए एक्स बराबर 2, देखिए कहीं ना कहीं बराबर के 2 में बराबर होगा, देखिए 2 में बराबर है, तो एफ टू, इसे मन ही मन एक्स माने तो एफ एक्स, तो यानी एफ एक्स बराबर पर मान क्या है? तो 5 है, तो इसको लिख दिए 5। एक तो मान निकाल लिए। अब जो मान निकालेंगे एल एच एल का और आर एच एल का, तो एल एच एल का मान निकालने के लिए देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन आप एक्स मानिएगा, इस 2 प्लस एच को भी मन ही मन एक्स मानिएगा। ये जो माइनस देख रहे हैं, ये माइनस आपको बता रहा है कि एक्स का मान 2 से छोटा या 2 ग्रेटर देन एक्स, यानी 2 एक्स से बड़ा।
तो बताइए यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक स्कीम वहां मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। देखिए x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 देखिए ऊपर में ही मिल गया x लेस देन 2, तो बताइए इसका मान क्या हो गया, तो 5। तो यहाँ से हम क्या जाने कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h का मान हो गया 5। अब बराबर इसमें आएंगे डियर स्टूडेंट, तो ये जो प्लस देख रहे हैं ये प्लस बताता है कि x ग्रेटर देन 2, यानी x का मान 2 से बड़ा, इसी को पलटेंगे तो यह हो जाएगा 2 लेस देन x। अब ये दोनों साइन स्कीम, ये जो दोनों साइन स्कीम, दोनों नहीं कोई एक अवश्य मिलेगा, तो ढूंढिए 2 लेस देन x, देखिए मिल गया, किस में मिल गया, तो बीच वाला में। तो बीच वाला में तो x के स्थान पर बैठाइए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए a है, a लिख दिए, x के स्थान पर बैठाइए इसको, 2 प्लस h प्लस b, इधर हो गया बराबर 5। फिर आगे बढ़िए, यह हो गया 5 बराबर, हड़बड़ नहीं करना, अस्थिर से आप देखिए, अस्थिर से समझिए, और हमारे बनाने के बाद जो है इसको बंद कर दीजिए, आप मुजवानी बनाइएगा। तो अब आइए यहाँ पर h का मान 0 रखिए, a 2 प्लस 0 प्लस b बराबर 5। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए 2 3 रिलेशन आया, तो पहले इसको हल कर लेते। 5 बराबर, इसको लिख सकते 2 प्लस 0 हो गया 2, 2 इंटू ए यानी 2a प्लस b बराबर 5। अब जो यहाँ पर डेट इज, इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर 5, इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, यानी x बराबर 2 के रिलेशन से, x बराबर 2 के कंटिन्यूस से रिलेशन क्या आया, 2a प्लस b बराबर 5। क्योंकि क्वेश्चन एक है लेकिन सवाल इसमें 2 छिपा है, तो 2 पर हमने दिखाया कंटिन्यूस, तो रिलेशन आया ये। अब दिखाएंगे 10 पर, तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 पर दिखाने के लिए यूज करेंगे अगेन से, अगेन AGAIN, अगेन का मतलब हो गया पुनः, LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx बराबर f10। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जगह कम है, थोड़ा सा जगह आप कोऑपरेट कीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रफ इसी जगह करेंगे, एक साथ हो जाएगा रफ। अब इस चीजों को हम लोग बदलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ, बोलिए 10 माइनस h, इसको लिखेंगे। इसमें आइए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ 10 प्लस h। अब ये जो देख रहे हैं 10, इसे आप मन ही मन x मानिएगा, तो रफ में आइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x बराबर 10, ढूंढिए x बराबर 10 कहाँ है, तो x बराबर 10, 10 के आगे में देखिए बराबर है, बराबर का चिन्ह, तो x बराबर 10 पर मान देखिए क्या है, 21, तो यह हो गया 21। अब मान निकालेंगे LHL का और किसका, RHL का, तो इसे मन ही मन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। LHL का मान निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, माइनस के कारण, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, माइनस के कारण x लेस देन 10 या 10 ग्रेटर देन x। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए x लेस देन 10 कहाँ दिख रहा है, देखिए x लेस देन 10 बीच वाला में दिख गया, इसका मतलब फंक्शन ऑफ fx का मान बीच वाला लेंगे, तो फंक्शन ऑफ fx का मान बीच वाला लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, a बोलिए x के स्थान पर हो गया 10 माइनस h, 10 माइनस h, अब प्लस देखिए fx बीच वाला वाला यही है, a 10 माइनस h प्लस b, अब बराबर, इसमें आइए लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए देखिएगा प्लस के कारण ग्रेटर देन, तो देखिए ग्रेटर देन, ये जो देख रहे हैं 10 प्लस h, प्लस के कारण यह ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया, समझिएगा रफ में, x 10 से बड़ा, यानी x ग्रेटर देन 10 या 10 लेस देन x। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए x ग्रेटर देन 10 कहाँ मिलेगा, देखिए x ग्रेटर देन 10 पर मान कितना है, 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 बराबर 21। कोई दिक्कत,
अब देखिए इसमें तो खतरा है नहीं, मान को रखेंगे तो रखिए a इंटू 10 - 0 प्लस b बराबर 21 बराबर 21। फिर आगे आइए हल कीजिए इसको, 10a प्लस b बराबर 21 इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एट x बराबर 2 पर रिलेशन ये आया, और एट x बराबर 10 पर रिलेशन क्या आया, 10a प्लस b बराबर 21। अब इस दोनों इक्वेशन को यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को जैसे मिलाएंगे ए बी आ जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखिए 2a प्लस b बराबर 5, यही है ना। इसमें आ जाइए 10a प्लस b बराबर 21। जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आप पढ़े है, चिन्ह बदल देंगे तो ये b खत्म हो गया, -10a में 2a गया तो -8a। इसमें आ जाइए डियर स्टूडेंट, 21 में 5 को घटाइए तो 11 में से 5 गया 6 यानी 16। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, ए बराबर 2। देखिए ए बराबर मान निकल गया। अब ए का जैसे मान निकाले डियर स्टूडेंट, इस ए का मान किसी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो फर्स्ट में रखिए या तो इक्वेशन सेकेंड में रखिए। तो चलिए फर्स्ट में ही रखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, 2 गुना, बोलिए ए का मान रखिए 2 प्लस बी बराबर 5। अब आप बताइएगा 2 दूना कितना, 4 प्लस बी बराबर 5। बी को इस पार लेके आइए तो बी बराबर 5 माइनस 4। तो इसलिए देखिए बी 5 में से 4 गया 1। तो अब जो आंसर लिखेंगे तो लिख लेंगे हेयर, हेयर का मतलब यहाँ ए बराबर 2 बी बराबर 1 दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार हम जाने कितना नंबर ये है, ये सवाल नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर है आपका 25 यानी 25 नंबर। तो इस प्रकार 25 नंबर का हमने सॉल्यूशन देखा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 25 नंबर के सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना है कि किस चीजों पर, क्योंकि वहां लिखा नहीं है कि एट एक्स बराबर 210 पर आप ए बी का मान निकालें, कंटिन्यूअस है ए बी का, सिर्फ तो बोला है कंटिन्यूअस है और ए बी का मान निकालें। तो ए बी का जो मान निकालेंगे तो गिवन दो फंक्शन को देखेंगे, जो दो फंक्शन में जो कॉमन होगा, देखिए लाइट चला गया था। अब आगे बढ़ते, जो दो फंक्शन में कॉमन होगा, जो कॉमन होगा तो उस कॉमन पर ही हम लोग निकाले। जैसे दो फंक्शन पर दो दो कॉमन है, जैसे कॉमन का काम के तो रिलेशन ये आ गया। इस दो फंक्शन पे 10 कॉमन है, जैसे ये 10 का काम के तो रिलेशन ये आ गया 10a प्लस बी बराबर 21। अब इस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को जैसे हमने मिलाया, यहाँ से ए भी मान दे दिया, बी भी मान दे दिया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 25 जाने। आप जो है क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए, तब तक आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 25 को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 26 में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, आगे बढ़िए 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे 25 नंबर क्वेश्चन जो समझ गए उसके लिए 26 नंबर 25 नंबर से भी आसान है। 25 नंबर में क्या बोला, ए और बी का मान निकाले। 26 नंबर जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का मान निकाले। 26 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान कह रहा है 26 नंबर निकालने के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोर विच का मतलब हो गया जिसके लिए। फंक्शन एफ यानी कि फलन एफ डिफाइंड का मतलब परिभाषित है, एफ एक्स बराबर ए साइन पाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, ये एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। देखिए पहले सवाल को बनाने से पहले देखिए सवाल तो समझ गए, तो हम क्या करते हैं, सवाल को देखिए हटा रहे हैं, 26 रहने देते हैं। जो फंक्शन है वो फंक्शन को हम देखिए लिख रहे हैं। फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट, गिवन सॉल्यूशन, गिवन
देखिए एफ एक्स बराबर, देखिए फंक्शन क्या दिया है, ए साइन π/2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बटे एक्स क्यू एक्स ग्रेटर देन 0। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझ गए। अब यहां से दिखाना है क्या करा है, ए का मान निकाले। क्वेश्चन क्या करा है, ए का मान निकाले। तो ए का मान देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आपको बता दे कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करे ले। देखिए ए का मान निकालने के लिए LHL RHL, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन और दिखा, इसका मतलब हम LHL को पकड़ेंगे, RHL को पकड़ेंगे और FA को पकड़ेंगे। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू, देखिए ए के जगह पर क्या है, 0 माइनस एफ एक्स बराबर, देखिए सवाल बनाने में घबराहट नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, स्पीड भागना नहीं है, स्पीड पकड़ के कहीं जाना है नहीं। हमें क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन खुद से बना लेंगे, खुद से क्वेश्चन को क्रिएट कर लेंगे, ये तरीका आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब ये किसके बराबर, तो f0 के बराबर। अब इसी चीजों को हम लोग बदलते हैं, लिमिट, देखिए किस चीजों में इस चीजों को हम लोग बदलते हैं। ये जो 0 माइनस देख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। इस चीजों को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान जो निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन x मानेंगे। देखिए रफ में हम आ रहे हैं, रफ, इसको रफ समझिएगा, इसको नए भी लिखेंगे तो चलेगा। x बराबर 0, तो ढूंढिए x बराबर 0 यानी कि कौन सा मान हो गया, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला रखिए, जहां जहां x है वो 0 जाके बैठ जाएगा x पर। तो a साइन π/2 बैठाइए 0x पर, तो 0 प्लस 1, एक वैल्यू तो निकाल लिए। अब जो वैल्यू निकालेंगे LHL का और किसका, RHL का। तो देखिए LHL का निकालने के लिए इसे मन ही मन x मानेंगे, इसे भी RHL को भी मन ही मन x मानेंगे। तो पहले LHL पर चलते हैं, माइनस के कारण लेस देन, यानी x लेस देन 0 या 0 ग्रेटर देन x। ढूंढेंगे x लेस देन 0 कहाँ मिलेगा, तो देखिए ऊपर में ही मिल गया हमें, यानी फंक्शन ऑफ fx का मान जो लेंगे हम लोग ऊपर वाला लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लीजिए ऊपर वाला a साइन π/2 इंटू, बोलिए x के जगह पर ये जाके बैठेगा, यह बैठ गया 0 माइनस है। देखिए माइनस है, एक ब्रैकेट आ गया तो मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे। अब क्या बच गया, प्लस 1, मिडिल ब्रैकेट को देखिए बंद कर दिए। तो LHL का काम कंप्लीट। अब RHL को सोचेंगे, RHL में सोचिए, ये प्लस के कारण x का मान 0 से बड़ा या 0 लेस देन x। यह प्लस का मतलब हो गया कि ये x जो देगा 0 से बड़ा देगा या 0 लेस देन x देगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये दोनों साइन स्कीम अवश्य दोनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो कहाँ मिल गया, नीचे वाला पर। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। आप चाहो ना पहले इसको सॉल्व कर लो तब रखो। तो चलिए सॉल्व तो किए नहीं, तो पहले हम जहां जहां x से क्या जाके बैठेगा, 0 प्लस h, तो बैठाइए tan 0 प्लस h माइनस, देखिए आपको दिक्कत इसी में हुआ होगा, इसको अच्छे से देखिएगा आप, साइन 0 प्लस h। जब आप बनाए होंगे तो आपको परेशानी इसी चीजों में हुआ होगा, अब नहीं होगा। 0 प्लस h का होल क्यूब। अब आइए इस पर, a, बोलिए साइन 90 का मान क्या हो गया, 1, 0 प्लस 1, तो 1, 1 गुना 1 गुना a, तो a, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। इसमें आइए, खतरा तो है नहीं, मान रखेंगे। चलिए मान रखिए, यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए 0 माइनस 0, 0 और 0 प्लस 1, 1 और साइन 90 का मान 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 गुना a,
ए गुना 1, ये भी हो गया ए बराबर, ये भी वैल्यू ए का दिया। अब इसको हल करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए आगे पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए इसको हल कैसे करेंगे। लिमिट के केस में जब इसका फॉर्म चेक करेंगे, देखिए फॉर्म चेक करके दिखाते हैं हम। 0 प्लस 0, 0 और टेन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो 0 में से 0 गया 0 है, नीचे भी 0 हो गया, तो फॉर्म इसका क्या हो गया, 0/0 का हो गया। तो हमको पता है 0/0 का फॉर्म है, तो खतरा नीचे वाला से, जब तक ये नहीं कटेगा तब तक लिमिट का मान आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर 0 प्लस h को हम लिख सकते हैं tan h, इसमें आ जाइए माइनस 0 प्लस h को लिख सकते हैं इसको साइन h, 0 प्लस h ये हो गया एच क्यू। अच्छे से समझिएगा, आपको अगर दिक्कत हुआ होगा तो इसी स्टेप में हुआ होगा, तो इस स्टेप को आप अच्छे से समझिए कैसे इसको हल करेंगे। ए लिमिट h टेंड्स टू 0, तोड़िए tan h को, साइन h बटे कॉस h माइनस साइन h बटे एच क्यू अब बराबर ए। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए और ए बराबर, ऊपर से एलसीएम लीजिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे एलसीएम लेंगे ये ससर के नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका साइन h माइनस साइन h इंटू कॉस h बटे, देखिए कॉस h ससर के नीचे आएगा, तो यह हो जाएगा आपका एच क्यू इंटू कॉस h, अब बराबर में इधर हो गया ए। फिर आगे बढ़िए, ए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जरा ऊपर को देखिए, इस ऊपर से क्या कॉमन आएगा, देखिए ये साइन h इसमें भी, ये साइन h इसमें भी, तो इस दोनों से जो सेम चीज है उसको कान पकड़ के बाहर खींच लेंगे। देखिए खींचे, यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस h, यहाँ बच गया कॉस h बटे, देखिए खतरा इसी एच क्यू से ये कटाना है, ये हो गया कॉस h, अब बराबर है ये। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप गड़बड़ाए नहीं, हम कल अलग कलम से लिख देते हैं। और देखिए ए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन h, बोलिए आपको पहले एक फार्मूला पढ़ाए हम, 1 माइनस कॉस h बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर h/2, और नीचे हो गया आपका एच क्यू इंटू कॉस h बराबर ए। देखिए और ए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम बताए थे, याद कीजिए थ्योरी को, जहां भी साइन देखेंगे उसको एक बनाने का प्रयास करेंगे, तो एक बनाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए बटे पहले खींच देते हैं, इसको एक बनाएंगे तो इसको लिखेंगे साइन h बटे h गुना ये इससे गुना है, तो बोलिए क्या है यहाँ पर 2 गुना, इसको भी एक बनाएंगे तो देखिए अच्छे से साइन h बटे 2 h बटे 2, देखिए स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर, जिस चीज से भाग किया उस चीज से गुना, तो होल स्क्वायर से ये हो गया h स्क्वायर बाय 4, तो ये भी गुना होगा किससे, h स्क्वायर बाय 4, ताकि ये कट जाएगा तो पहुंचेंगे ऊपर में ही, तो यह हो गया एच क्यू इंटू कॉस h। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलती यहीं से हो सकता है और कहीं से नहीं। अब देखिए एक h और यहाँ 3h है, तो इससे एक h खत्म हो गया, बच गया 2, अब देखिए 2h है, यहाँ से आप देखिए पूरा खत्म हो गया, यानी 3h, ये एक h स्क्वायर इंटू h, एच क्यू से एच क्यू खत्म,
जैसे खतरा कैंसिल, अब मान को पुट कर दीजिए। मान को जैसे पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू दिया 1, देखिए हम अच्छे से लिख रहे हैं 1, यह वैल्यू दिया 2, यह वैल्यू दिया 1, ऊपर में स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, अब गुना देखिए ये ऊपर 1 बटे 4, अब फिर देखिए बटे कॉस, यहाँ h का मान 0 रखिए, कॉस 0 का मान 1। देखिए ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये भी कट गया। यहाँ से हमें पता चला a का मान हो गया 1/2 और दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम क्वेश्चन 26 को जाने और समझे, और आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 बार। तो क्वेश्चन नंबर 26 जाने। अब जो आगे है सवाल नंबर 27, जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। सवाल नंबर 27 में बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस भी बोल रहा है लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो डियर स्टूडेंट अभी कंटिन्यूस तो पढ़ाए हैं लेकिन डिफरेंशिएबल अभी आपको नहीं बताया है, इसका चर्चा नहीं किया, इसका थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं। तो आगे का जो वॉल्यूम है उसमें जब डिफरेंशियल हम पढ़ाएंगे तब इस क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। तो 26 नंबर आपका जो कंटिन्यूस पढ़ाए थे, कंटिन्यूस के रिलेशन से आपका 26 नंबर तक बन गया। आगे जो आप है होमवर्क कर लीजिएगा घर में, एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट करके आइएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 9 भी कंटिन्यूस से ही रिलेटेड है। तो देखेंगे एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 से 11 क्वेश्चन है, 11 मिनट में कंप्लीट होने का। जब खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो 11 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट 9 भी एक्सरसाइज होमवर्क कर लीजिए। तो सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को पैटर्न को आप समझ रहे हैं, प्लस बना भी रहे हैं, आप अपने आप बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस जग रहा है, तो आप अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल और शेयर कर देंगे। वीडियो शेयर करने से क्या होगा कि हमारा वीडियो दूसरे के पास पहुंचेगा और वो भी जागरूक होंगे, वो भी देखेंगे और उन्हें भी समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग ये काम करेंगे। तो चलिए 26 नंबर तक आज यहीं तक रहते हैं, एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 9B चैप्टर का आएगा, वो 9B का चैप्टर कल आएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट क्लास, और आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, मन लगा के पढ़े, मन लगा के पढ़े। नेक्स्ट क्लास तो 26 नंबर ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे 9B पढ़ाएंगे।